Hi everyone, I'm Dr. Anupam Bansal, Assistant Professor, KIT College of Education. Today I'm going to teach about construction of an achievement test, including its blueprint, means how to plan and prepare a question paper with its blueprint. ये जानने के लिए कि क्वेश्चन पेपर कैसे बनता है और उसका ब्लूप्रिंट कैसे बनता है, उससे पहले आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और होता क्या है क्वेश्चन पेपर अचीवमेंट टेस्ट होता क्या है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट में हम पढ़ेंगे कि इवैल्यूएशन डिवाइसेस कौन से हो। अचीवमेंट टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कुछ टेस्ट आइटम्स की जरूरत होती है जिन्हें टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन बोला जाता है। तो आइए जानते हैं कि टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन कौन कौन से होते हैं और एक क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए हमें कौन से टूल्स चाहिए। टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन के जो टूल हैं उनमें सबसे पहले दो तरह के इवैल्यूएशन डिवाइसेस और टूल्स होते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव टेक्निक, सेकंड है क्वालिटेटिव टेक्निक्स। बेसिकली डिफरेंट इवैल्यूएशन टेक्निक्स में जिस तरह के टूल यूज किए जाते हैं वो टीचर को हेल्प करते हैं ये जानने के लिए कि क्लास में स्टूडेंट्स ने कितना उन सीखा और वो कितना रिफ्लेक्ट करते हैं इन देयर क्वेश्चन पेपर अबाउट देयर नॉलेज। तो बच्चों की इनिशियल और फाइनल जो नॉलेज है वो कितनी चेंज हुई है, कितनी मॉडिफाई हुई है। तो हमें मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर चेक करना है, इसके लिए हम इवैल्यूएशन टूल्स बनाते हैं। इवैल्यूएशन टूल्स में सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करेंगे। क्वांटिटेटिव टूल्स रिटन, ऑरल और प्रैक्टिकल बेस्ड टूल्स होते हैं। रिटन होते हैं ऐसे टाइप जिन्हें हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी बोलते हैं। सेकंड होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप। थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑरल मीन्स जैसे वाइवा बोस होता है या फिर क्लास में टीचर कोई भी क्वेश्चन पुट करती है टीच करते हुए, वो ऑरल टेस्ट में इंक्लूड होता है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंडर आता है। थर्ड होती है प्रैक्टिकल बेस्ड। प्रैक्टिकल बेस्ड प्रैक्टिकल लैब्स में ले जाकर करवाए जाते हैं या फिर कोई एक्टिविटी भी क्लास में करवाई जा सकती है, कोई प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिचुएशन में चेक करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर कंसेप्ट को। क्वालिटेटिव टेक्निक्स जो होती हैं उनमें क्वालिटेटिव क्वालिटी चेक करने के लिए लाइक हम इंटरव्यू ले सकते हैं बच्चों का, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, रिकॉर्ड्स, क्वेश्चन, चेकलिस्ट, इन सब के लिए एक अलग से सेशन करूंगी मैं क्वालिटेटिव टेक्निक्स के लिए, क्योंकि आज हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट की बात कर रहे हैं जिसमें क्वांटिटेटिव टूल्स ही चाहिए हमें। बेसिकली उसमें हमें क्वांटिटेटिव टूल्स में भी हमें रिटन टेस्ट ही चाहिए। तो इस पर्टिकुलर सेशन में मैं रिटन टेस्ट की बात करूंगी। रिटन टेस्ट में सबसे पहले क्या होते हैं रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट आपको पता ही है कि एक बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप से चले आ रहे हैं, टाइम से चले आ रहे हैं। जैसे कि पहले सिर्फ रिटन टेस्ट लिए जाते थे, लेकिन आज भी रिटन टेस्ट की उतनी ही वैल्यू है। पुराने जमाने में रिटन टेस्ट को पेपर पेन टेस्ट भी बोला जाता था, लेकिन आजकल इतना ज्यादा एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी, एआई आ गया है, तो कंप्यूटर पर भी रिटन टेस्ट लिए जा सकते हैं। पर्टिकुलरली रिटन टेस्ट में स्टूडेंट्स को हम कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं जिनके उन्हें आंसर देने होते हैं किसी स्प्रेडशीट पर, चाहे वो आंसर शीट हो और या फिर कंप्यूटर के ऊपर उन्हें स्पेस दिया जाता है, यहाँ पर वो आंसर प्रोवाइड करते हैं। सो रिटन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए पेपर पेन और कंप्यूटर होना बहुत जरूरी है। बच्चे टाइप भी कर सकते हैं, बच्चे पेपर पेन के साथ राइट भी कर सकते हैं अपना आंसर। सबसे पहले रिटन टेस्ट में ऐसे टाइप आते हैं। ऐसे टाइप टेस्ट को हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं। ऐसे टिपिकली हमारी जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं उनको चेक करने के लिए बनाई जाती हैं। सबने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी तो पढ़ी ही है इससे पहले। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हमने कॉग्निटिव डोमेन में किया था कि देयर आर 6 कैटेगरीज फ्रॉम नॉलेज टू इवैल्यूएशन। तो जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की कैटेगरीज हैं दैट आर एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, वहां पर हम ऐसे टाइप टेस्ट डालते हैं, ऐसे टाइप आइटम डालते हैं चेक करने के लिए कि बच्चों को कितना लर्न है और वो कितना रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी नॉलेज, फ्रीडम है उन्हें एक्सप्रेस करने की अपनी नॉलेज को, और उनकी मेमोरी भी चेक की जाती है कि उनको कितना याद है। उसके बाद वो कितना रिकग्नाइज करते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो
ये सब हम चेक करते हैं रिटन टेस्ट में, ऐसे टाइप टेस्ट, लॉन्ग टाइप टेस्ट के द्वारा। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट जो होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट में हम स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर बताते हैं, यू हैव आंसर इन 10 और 20 लाइन्स और यू हैव टू आंसर इन 100 to 200 वर्ड्स। तो वहां पर एक लिमिट होती है, पर्टिकुलरली जो थिंकिंग स्किल्स हैं लाइक एप्लीकेशन एनालिसिस ब्लूम्स की, तो उनको चेक करने के लिए शॉर्ट एंड टाइप क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर ही दी, उनकी बहुत सी मेरिट्स हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू लाइक यू हैव टू फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर नॉलेज, अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम, थिंकिंग, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटीज दिखाने की, कितना आपको याद रहता है और किस तरह से आप उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं, राइटिंग स्टाइल क्या है आपका, आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं और कैसे अटेम्प्ट करते हैं आप क्वेश्चन, और स्टूडेंट्स कितने क्रिएटिव हैं ये भी हम देखते हैं टाइप टेस्ट में, कि वो नॉलेज जो उनको टीचर ने दी है या उन्होंने कहीं से ली है उसके अलावा और कितनी क्रिएटिविटी से करते हैं। वो सब इसके मेरिट्स हैं। इसकी डिमेरिट सिर्फ एक दो ही हैं, कि एक तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती क्योंकि बच्चे क्रैम कर लेते हैं, रोड मेमोरी होती है, कई बच्चे बहुत ज्यादा रट्टे लगा लेती हैं तो वो ऐसे आंसर लिख देते हैं बट उनको वो रियल नॉलेज नहीं होती। जैसे स्टूडेंट्स आंसर प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी, पर जो चेक करते हैं एग्जामिनर माइट भी उसके डिफरेंट ओपिनियंस हो, थोड़ी मार्किंग के टाइम यहाँ पर सब्जेक्टिविटी आ जाती है, टाइम बहुत कंज्यूम होता है और प्रॉपर इवेल्युएशन नहीं हो पाता, क्योंकि सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप में हम बच्चों को बोलते हैं कि यू हैव टू गिव द आंसर इन वन वर्ड और यू हैव टू फिल द ब्लैंक। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बच्चों को कोई भी सही क्वेश्चन आंसर को टिक करना होता है, चूज करना होता है, ऑड वन आउट भी होते हैं, इस पर मैचिंग होती है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो होते हैं बेसिकली, अगर पूरा ही ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो 150 to 200 क्वेश्चंस होते हैं, बट हम एक क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे सीबीएसई की, जो कि क्लास में बनाया जाता है, चाहे वो टीचर बनाए चाहे वो बोर्ड से आए, तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं और ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में बेसिकली फर्दर अगर हम देखें तो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक स्लाइड टाइप होता है, एक सिलेक्शन टाइप। इसका मतलब ये है कि एक में आपको आंसर को सप्लाई करना है और दूसरे में आपको आंसर को सिलेक्ट करना है। दीज आर द एग्जाम्पल्स। मान लो आपको सप्लाई करना है आंसर, तो आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, लाइक वन वर्ड आंसर आपको सप्लाई करना होगा। आपको कंप्लीशन टाइप भी होता है जिसमें आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, जिसे फिलिंग द ब्लैंक भी बोलते हैं। ट्रू फॉल्स होते हैं, जैसे कि ऑल्टरनेटिव चॉइस है कि ट्रू है तो ठीक है, अगर फॉल्स है तो यू हैव टू सप्लाई द करेक्ट आंसर। तो ट्रू फॉल्स, यस नो, ओपिनियन, हाई लो, एग्री डिसएग्री, ये सारे सप्लाई टाइप होते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स फॉर दिस टाइप क्वेश्चंस। उसके बाद मल्टीपल चॉइस टेस्ट आते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का ही एक एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को 4 ऑप्शंस दी जाती है, कई बार 5 ऑप्शंस भी होती हैं, परसेंट क्वेश्चन बनते हैं उनमें 4 ऑप्शंस ही होती हैं, उनमें से उनको एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होता है। तो 25% चांसेस होते हैं इसमें गैस करने के, क्योंकि हमें जो आइटम्स बनानी है और उनकी जो बनानी है वो इस तरीके से बनानी है कि बच्चे गैस करने के चांसेस कम से कम हो वहां पर, और बच्चे हमें करेक्ट आंसर सिलेक्ट करके बताएं। उसके अलावा मैचिंग टेस्ट जो होते हैं वो भी सिलेक्ट टाइप के आंसर अंडर आते हैं, क्योंकि उसमें भी हमें आंसर को सिलेक्ट करना होता है। मैचिंग के बाद ऑड वन आउट होते हैं, उसमें भी हमें ऑड वन आउट जो होता है उस आंसर को सिलेक्ट करना होता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप जो हम अपने क्वेश्चन पेपर में डालेंगे। एडवांटेज बहुत हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऑब्जेक्टिविटी होती है, जो आंसर सही है, जो गलत है गलत है, तो उसे स्कोर करना इजी है, एडमिनिस्ट्रेशन न्यूज की इजी है, और स्टूडेंट्स टीचर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होते, उनके ओपिनियंस मैटर नहीं करते, जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट रहता है। तो मार्किंग करने में भी यहाँ पर सब्जेक्टिविटी नहीं होती, ऑब्जेक्टिविटी रहती है, रिजल्ट्स इजीली बन जाते हैं और हर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाल सकती हैं। इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो भी हैं, क्योंकि जहां पर एडवांटेजेस होती हैं वहां पर डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। लिमिटेशंस यही है कि बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी क्रिएटिविटी, क्योंकि उनके पास चांस नहीं होता, यू हैव टू चूज द आंसर और गिव द आंसर इन वन वर्ड। तो जो ओरिजिनल उनकी नॉलेज है, जो जितना इमेजिनेशन है उनकी, वो हमें पता नहीं चलती
थिंकिंग स्किल्स नहीं पता चलती, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। बेसिकली यहाँ से क्लियर हो गया है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ बेसिक थिंकिंग स्किल्स, जो कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, उसको चेक करने के लिए बनाए जाते हैं। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो एप्लीकेशन एनालिसिस के लिए होते हैं। लॉन्ग एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन ये थिंकिंग स्किल्स को चेक करने के लिए होते हैं। और बच्चे किस तरह से आंसर को डिजाइन करते हैं, ये इसकी लिमिटेशन है, वो कुछ हमें पता नहीं चलता। कितना सक्सेस ऑफ क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द सुटेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रैक्टर। डिस्ट्रैक्टर मींस कि जो हमने ऑप्शन दिए उसमें से करेक्ट ऑप्शन है, बाकी जो ऑप्शंस होती हैं उनको डिस्ट्रैक्टर बोलते हैं। मान लो डिस्ट्रैक्टर आपने ऐसे डाल दिया, बहुत ही इजी डाल दिया, तो बच्चे तो इजीली पिक कर लेंगे करेक्ट आंसर को, जिसका रेलेवेंसी नहीं होगा। तो डिस्ट्रैक्टर बनाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ता है कि कैसे लगाएं डिस्ट्रैक्टर, कैसे बनाएं कि बच्चे सही ऑप्शन को ही चूज करें। उसके बाद लॉन्ग रीडिंग टाइम नहीं बच्चे लेते, क्योंकि उनको होता है कि एमसीक्यूज आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, हम ऐसे ही उनके आंसर्स प्रोवाइड कर देंगे। तो टाइम कंज्यूमिंग होता है ऑब्जेक्टिव टाइप भी, लेकिन वो टीचर के लिए होता है एडमिनिस्ट्रेशन करना। अदरवाइज बच्चों के लिए इट इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग, बट बच्चों की जो राइटिंग होती है, बच्चों का राइटिंग स्टाइल है, बच्चों कैसे पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, वो सब चीजें हम इसमें नहीं देख सकते। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप, तीन तरह के क्वेश्चन हम डाल रहे हैं एक क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक अचीवमेंट टेस्ट, हमें टेस्ट चाहिए, बेसिकली रिटर्न चाहिए। रिटर्न में से हमें लॉन्ग आंसर, जिसको हम ऐसे टाइप और सब्जेक्ट टाइप बोलते हैं, शॉर्ट आंसर जिसका हम एक पर्टिकुलर 10 लाइन्स और 100 to 200 वर्ड्स में आंसर प्रोवाइड करवाते हैं। थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें हम बच्चे सिर्फ पिक करते हैं आंसर को या फिर वन वर्ड में आंसर सप्लाई करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में मैं आपको डिवाइसेस के बारे में ही बताना चाह रही थी। आशा आशा करती हूँ आप सबको टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन क्लियर हो गया होगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी what is an achievement test, its need and importance. Thank you very much.